नमस्कार, मैं हूं सुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू हिंदी स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य। व्यास जी ने कहा, प्रभु आपने पहले पुरुषोत्तम तीर्थ की भी चर्चा की है, अतः उस तीर्थ की भी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। सनत कुमार जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भगवान लक्ष्मीपति शुभ एवं निर्मल वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों, सनकादि महर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरों से घिरे हुए बैठे थे। इन सबके बीच में भगवती महालक्ष्मी ने पूछा, प्राणनाथ, पुण्य की विधि क्या है? इसको मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, स्नान, दान और तपस्या सदा ही उत्तम है, तथापि यदि वह विधि से प्राप्त हो तो सब अक्षय होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वैधृति तथा व्यतिपात योग में किया हुआ दान परम समृद्धिदायक माना गया है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, अरुण क्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी नदी और गया तीर्थ में तथा अमरकंटक पर्वत एवं अवंतीपुरी में किया हुआ होम और दानादि सब कर्म अक्षय होता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके पर्वों पर तीर्थ सेवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान कौन कौन से योग हैं और उनमें करने योग्य कर्म भी कौन से हैं? यह सब विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, प्रिय, 3 वर्ष पर मलमास पर्व आता है। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। मैं पुरुषोत्तम ही इस अधिक मास का अधिपति हूँ, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। महाकाल वन में मेरे नाम का उत्तम तीर्थ है, वहां मेरा पुरुषोत्तम धाम सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत का पालन करें। जो श्रेष्ठ मानव पुरुषोत्तम मास में मध्याह्न के समय स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा देवार्चन करते हैं, उनका वह सब कर्म अवश्य ही अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में मलमास व्रत करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रसन्नता पूर्वक धन देता हूँ। मलमास में जो कुछ थोड़ा भी दान बन सके वह इस तीर्थ में करना चाहिए, वह मेरी प्रसन्नता से अनंत गुना हो जाता है। प्रिय, जब संक्रांति शून्य मास यानी मलमास मनुष्य को प्राप्त हो, तब अपना हित चाहने वाले लोगों को उस समय बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। देवेश्वरी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को शोकनाशक व्रत करना चाहिए। पुण्य दिवस में प्रातः काल उठकर पहले पूर्वाह्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करें। तत्पश्चात मुझ वासुदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करें। उपवास, नक्त व्रत, केवल रात्रि में भोजन करना तथा एक भुक्त व्रत, केवल दिन में एक बार अन्न ग्रहण करना। इन तीनों में से किसी एक व्रत के पालन का निश्चय करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण सपत्नीक, सदाचारी, कुलीन एवं कुटुंबी हों। तदंतर मध्याह्न काल में नूतन एवं छिद्र रहित कलश के ऊपर लक्ष्मी सहित सनातन देव श्री विष्णु की स्थापना करें और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण कराते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति के साथ ब्रह्मा जी सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पहले चंदन युक्त जल से स्नान कराकर फिर पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर आच्छादन के लिए रेशमी वस्त्र भेंट करें। फिर गंध, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप तथा भांति भांति के मिष्ठान युक्त नैवेद्य अर्पण करें। अंत में घंटा, मृदंग, शंख ध्वनि एवं दिव्य घोष के साथ कपूर, अगर और चंदन के द्वारा
व्रती पुरुष भगवान की आरती उतारें। कर्पूर आदि न मिले तो घी में डुबोई हुई रुई की बत्तियों से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद तांबे के अर्घ्य पात्र में रखे हुए जल, चंदन, अक्षत और फूल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेषार्घ्य दें। पूजन एवं अर्घ्य दान के समय अपनी पत्नी को भी साथ रखें। अर्घ्य पात्र में जल, चंदन आदि के साथ पंचरत्न भी रखना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर अर्घ्य पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे वह जल गिरावें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। कृपावान सर्वभूतेषु जगदानंद कारक ग्रहणार्घ्यमिदं देव संपूर्ण फलदो भव। देव, आप संपूर्ण जीवों पर कृपा करने वाले हैं, जगत को आनंद देने वाले हैं। इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और मुझे व्रत का पूर्ण फल प्रदान कीजिए। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर प्रार्थना करें। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे अमित तेजसे नमो अस्तु ते श्रियानंद ब्रह्मानंद कृपा करे। अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने वाले कृपा निधान पुरुषोत्तम, आपको सादर नमस्कार है। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए स्वयं ही सपत्नीक ब्राह्मणों का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके उन्हें घृत पक्व एवं खीर आदि का भोजन करावें। विद्या विनय से संपन्न सपत्नीक ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार और कुमकुम आदि के द्वारा उनका सत्कार करें। घी में तैयार किए हुए गेहूं के आटे की पूरी, कचौरी आदि उत्तम उत्तम मिष्ठान, भांति भांति के फल, शर्करा और घृत से तैयार किए हुए भोज्य पदार्थ, मूली, अदरक, अनेक प्रकार के साग और गोरस आदि पदार्थों को मीठे वचन बोल बोल कर परोसना चाहिए। प्रभु, इसका रस बड़ा स्वादिष्ट है। यह भोजन करने योग्य बहुत उत्तम है। इसे तो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। आपको जो रुचता हो वह और मांग लीजिए। इत्यादि बातें कह कहकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात तांबूल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर व्रती पुरुष भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रिय, जो नारी इस संसार में मलमास व्रत का पालन करती है उसे दरिद्रता, पुत्र शोक एवं विधवापन कभी प्राप्त नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, जो भी मलमास में पूर्वोक्त व्रत का पालन करता है वह उत्तम फल का भागी होता है। भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की बड़े लाड प्यार से सेवा करती है, भगवान पुरुषोत्तम की लक्ष्मी सहित पूजा करके शंकर के साथ पार्वती देवी का भी पूजन करें। जो ऐसा करता है वह सैकड़ों मनोवांछित फलों को पाकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकाग्रचित होकर जो पुरुष पुरुषोत्तम सरोवर में स्नान करता है उसे स्त्री, पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संपदा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम सरोवर के ईशान कोण में भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने आत्मशुद्धि के लिए तपस्या की है। वहीं पर सब तीर्थों का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ कोसी की नदी भी है। उसमें स्नान करके मनुष्य जाति हत्या के दोष से मुक्त होता है। वहीं भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मानव अपने सब पापों को धो डालता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादि मुनि आपस में सब तीर्थों के विषय की पुण्यदायिनी शुभ कथा कह रहे थे। उस पुण्यमय अवसर पर देवर्षि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म्य वर्णन किया। तत्पश्चात स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सब देवताओं तथा ऋषियों के समक्ष इस प्रकार कहा, समस्त पाताल और भूलोक में गोमती के समान दूसरी कोई नदी नहीं है।
कृष्ण के तुल्य कोई देवता नहीं है और द्वारका के समान कोई पुरी नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर वहां यत्र तत्र बैठे हुए शौनक आदि सभी ऋषियों ने वहीं गोमती तट पर प्रातः काल संध्योपासना की। महर्षि सांदीपनि भी वहीं थे। उन्होंने भी गोमती तट पर संध्योपासना की। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्रत का पालन करने वाले अवंती निवासी सांदीपनि मुनि के पास होने की कामना पूर्ण करने के लिए सुकुमार ब्रह्मचारी बलराम और श्री कृष्ण आए। उन्होंने गुरुजी से कहा, ब्राह्मण, नदियों में श्रेष्ठ गोमती अब यही अवंतीपुरी में आ गई है। यज्ञ कुंड में गोमती और सरस्वती दोनों का समागम हुआ है। गोमती कुंड सब पापों का नाश करने वाला बताया गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म के दिन उस कुंड में स्नान करके मनुष्य रात्रि में जागरण करें और विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित व्यास जी की पूजा करें। जो लोग एकाग्रचित होकर उस दिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके लिए सब लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उन्हें गोमती स्नान का पुण्य, भगवान वासुदेव का समागम तथा सब मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मनुष्य गोमती कुंड में विशेष रूप से स्नान करके रात्रि में जागरण और भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात अमल की यात्रा करें तो उसे पग पग पर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है।